हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मुझे ना एक टॉपिक पे बात करनी थी। बहुत दिनों से ये टॉपिक चल रहा है एंड ट्रेंडिंग है आजकल, तो वीडियोस ही वीडियोस है इस टॉपिक पे। मुझे आप लोग एक बात बताओ, जो भी ये टॉपिक चल रहा है अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद महाराज जी के बीच, जो भी इन्होंने बोला लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए, वो सही है या गलत है? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो वो बिल्कुल सही है। क्योंकि वो गलत ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं, इंसान है वो भी, गलत हो सकते हैं। लेकिन जो भी उन्होंने कहा, आप एग्री करते हो कि ऐसा नहीं है? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा ही है। क्योंकि मैं अभी जहाँ भी देख रही हूँ मुझे यही सब चीज़ें दिखती हैं। कुछ ओरिजिनल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी तक मैंने जितना भी देखा ना, मतलब प्यार तो अब कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। उन्होंने बोला कि आजकल की 24-25 साल की लड़कियाँ जो मतलब कहीं भी मुंह मारती हैं, उनके वर्ड्स जरूर गलत थे, लेकिन उनका तरीका जरूर गलत था बोलने का, लेकिन उन्होंने बोला बिल्कुल सही। क्योंकि आजकल मैं सिर्फ लड़कियों को नहीं बोल रही हूँ, मैं लड़कों को भी बोल रही हूँ कि आजकल जो भी है, ये आजकल नया चला है लिविंग रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप एंड अदर थिंग्स, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना सब कुछ चल रहा है यार। आप लोग सिर्फ और सिर्फ बेटर चॉइस के आगे रहते हो। लड़के जो भी हैं, उनको अगर कल को कोई बेटर लड़की मिलती है तो वो प्रेफर यही करेंगे कि वो बेटर लड़की के पास जाएं, उसके पास नहीं जाएंगे जिसके साथ उन्होंने 4 साल बिताए हैं, 3 साल बिताए हैं। जैसे सेम लड़कियां, अगर लड़कियों को बेटर ऑप्शन मिलता है तो वो जाती हैं बेटर ऑप्शन की तरफ। क्यों जाती हैं? क्योंकि पार्टनर्स वैसे नहीं होते। पार्टनर्स बस कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है कि हाँ यार सब कुछ कर सकते हैं हम, उसके लिए सब कुछ है एंड ऑल। बाद में वही पार्टनर पीछे हट जाते हैं। मैं सिर्फ लड़कियों को नहीं कह रही हूँ, मैं लड़कों को भी कह रही हूँ कि आजकल ऐसा ही है। आप लोगों को चीज़ें समझनी होगी। एक रिलेशनशिप जैसे बिना लड़की के नहीं चलता और लड़की के बिना एक रिलेशनशिप नहीं चलता और लड़के के बिना भी एक रिलेशनशिप नहीं चलता। अब दोनों लोग परफेक्ट ही होंगे तो उनमें कभी बनेगी ही नहीं। वो कभी एक हो ही नहीं सकते अगर वो पूरे परफेक्ट हैं दोनों। अगर आप इनपरफेक्ट हो तो ही आप एक दूसरे के साथ रह सकते हो। उन्होंने कहा, और ये जो फेमिनिन आजकल चल रहा है ना, फेमिनिन नेचर एंड चल रहा है कि हाँ जी जाके मुद्दा उठा रहे हैं औरतें कि हाँ उन्होंने गलत बोला, ये वो। क्या गलत बोला उन्होंने? ऐसा नहीं है क्या आजकल है ऐसा? मैं हर गली आजकल इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, लोग पता नहीं क्यों इतने छोटे से मुद्दे के पीछे भाग रहे हैं। आजकल इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है शहरों में, रेप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर जगह होते हैं। दिल्ली में तो मुझे समझ नहीं आता कहाँ नहीं होते, हर एक जगह होते हैं। हम जिस गलियों में रहते हैं, हर गली में 2-4 दिन बाद सुनाई देता है, अरे यार उस लड़की के साथ ऐसे हो गया, अरे यार उस लड़की के साथ ऐसा हो गया। क्यों हो गया? अगर इतने ही अच्छे हैं लड़के और इतने ही अच्छे हैं तो क्यों हो गया? उतने बड़े बड़े मुद्दे छोड़ के सब सिर्फ एक मुद्दे के पीछे। अनिरुद्धाचार्य जी ने ये कह दिया, प्रेमानंद महाराज ने ये कह दिया। अरे भाई हो आप वैसे इसीलिए तो कह दिया क्योंकि आप लोग ऑप्शन के पीछे रहते हो। क्योंकि मुझे अब आप खुद एक बार सोचो कि क्या आप अपनी बहन की शादी किसी ऐसे एक लड़के से करवाओगे जो केपेबल नहीं है उसके लिए? अब सेम वो लड़की, अब हम किसी रिलेशनशिप में, आई नो लड़कियों को रिलेशनशिप में आने से पहले सोचना चाहिए, जो कि आजकल की लड़कियां सोचती नहीं हैं। आजकल की लड़कियां ऐसी हो गई हैं कि हाँ यार
चलो ठीक है, कोई बात कर रहा है तो ठीक है, और फिर अगर उसे बेटर ऑप्शन मिलता है तो वो बेटर ऑप्शन की तरफ चली जाती है। नहीं, इसमें हर एक लड़का गलत नहीं होता है और हर एक लड़की भी गलत नहीं होती है। मेरा बस ये है कि यार आप लोगों को चीज़ें समझनी होगी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई टॉपिक है कि जिस पे आप इतनी बड़ी बहस कर सको, लड़ाई कर सको। मैं इतना सब कुछ देख रही हूँ यार, हर जगह वीडियो पे आता रहता है। अभी रिसेंट न्यूज़ है कि एक माँ बेटी ने मिलके बाप को मार दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़की का भी अफेयर चल रहा था एंड माँ का भी अफेयर चल रहा था, कहीं दोनों का अफेयर चल रहा था। तो लड़की ने धमकी दी कि आप पापा को मारने में मदद करो या फिर मेरी शादी उससे कराओ। दोनों ही नहीं मान रहे थे, मम्मी पापा, उसके शादी के लिए। तो जब उसने ब्लैकमेल किया, उसको पता चला उसकी माँ का अफेयर भी है, तो उसकी माँ को बेटर ऑप्शन यही लगा कि वो अपने पति को मार दे। उसको ये नहीं लगा कि जिस अफेयर में है वो उस आदमी को छोड़ दे, क्योंकि ये सोच समझ के कितने साल हो गए हैं शादी को, और वो उसकी बेटी इतनी बड़ी है, हाँ फैमिली है हमारी, लेकिन वो सब छोड़ के उन्होंने उसको मारना चूज़ किया। क्यों? इतने टाइम यार एक आप रिलेशनशिप में हो, आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है ये करने की? उन्होंने ऐसा किया। और मैं, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं तो यही कहूँगी कि एक रिलेशनशिप में आप जब भी आओ, जब आप प्रॉपर श्योर हो कि आपको उसके साथ ही रहना है, ठीक है। जैसे आपको लग जाता है हाँ यार ये लड़की बहुत अच्छी है, मुझे इसके साथ ही रहना है, तो आप एक रिलेशनशिप में आओ। फिर आप लिव इन में जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि आप लिव इन में हो तो भी आप कल शादी कर लोगे। अगर आप लिव इन में नहीं हो तो भी आप शादी करोगे ही करोगे, अगर आप कंफर्म हो कि आपको उसके साथ रहना है, ठीक है। आप दोनों ही परफेक्ट हो तो आप एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते हो। अगर आप में से दोनों ही इम्परफेक्ट हो तो आप मिलके परफेक्ट बन सकते हो, क्योंकि आप दोनों ही इम्परफेक्ट हो, अगर मिलके परफेक्ट बनोगे तो आपका रिलेशनशिप से अच्छा कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। अगर आप दोनों मिलके एक दूसरे पे काम करते हो, थोड़ी इम्पोर्टेंस आप दे दो तो थोड़ी वो दे दे। अब मुझे नहीं लगता, अगर पंडित जी सॉरी माय मिस्टेक, पंडित जी नहीं, अगर अनुरुद्धाचार्य जी ने अगर ऐसा कह भी दिया, ठीक है, उन्होंने कह दिया, तो उनके कहने से हो गया क्या? हो गई क्या सारी लड़कियां? मुझे तो नहीं लगता कि लड़कियों को प्रॉब्लम होगी। जितनी उन लेडीज को प्रॉब्लम हो रही है जो महिला मुक्ति केंद्र और मोर्चा निकाल के बैठी हैं, उनको ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि लड़कियों को प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी लड़कियों की वीडियो देखी वो यही बोल रही है कि उन्होंने सही बोला, वो ठीक बोल रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने ठीक ही बोला यार, क्या गलत बोला है यार। आप अगर 4 लड़कों से आज बात करते हो और लड़के 4 लड़कियों से बात करते हैं, तो कल को वो शादी करेंगे ना, तो वो उसमें कंपैरिजन करेंगे उस लड़की का कि यार वो तो अच्छी थी, तुम ऐसी क्यों हो, तुम मुझे समझती नहीं हो, वो मुझे समझती थी, मेरे साथ ऐसी थी, ये थी, वो थी। और सेम यही चीज़ लड़की के साथ होगी कि लड़की यही बोलेगी कि वो तो अच्छा था यार, वो तो ऐसा था। हम 4 लोगों से बात कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है यार नहीं वो ऐसा है, वो ऐसा है, या फिर वो ऐसी है, या फिर वो ऐसा है। हमें हर एक चीज़ पता चल जाती है एक दूसरे के बारे में। बाय चांस आप मान लो आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड के बारे में आपको सब कुछ पता है, जैसे मुझे मेरी फ्रेंड के बारे में सब कुछ पता है, वो मुझे हर एक चीज़ बताती है, मुझे उसके बारे में हर एक चीज़ पता है। लेकिन आज तक ना मैंने कहीं उसकी चीज़ें बोली, ना उसने कहीं मेरी चीज़ें बोली। तो इसका मतलब क्या है? हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं और वो ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, ठीक है। आप, मुझे नहीं लगता कि आप प्यार, आजकल मैं सच बताऊं तो प्यार जैसा कुछ रह नहीं गया है दुनिया में यार, क्योंकि मैं जहाँ देखती हूँ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। प्यार जैसा खत्म हो गया प्यार का एग्जिस्टेंस इस दुनिया में, तो शायद ही अब प्यार है। क्योंकि मैंने अभी तक जितने लोगों को मैं देख रही हूँ ना यार, शादी तो मजाक हो गया है सबके लिए।
इन लड़के लड़की सब के लिए शादी मजाक हो गया। आज करते हैं कल डाइवोर्स। मैंने एक न्यूज़ सुनी भाई, उसमें 4 दिन बाद लड़की ने डाइवोर्स ये कह के किया कि ये बहुत शरीफ है, इसके साथ नहीं चलेगी। मतलब क्या है इसका? अगर शरीफ मिल रहा है तो भी प्रॉब्लम, खराब मिले तो भी प्रॉब्लम, तो करे क्या? लड़के लड़कियां क्या करे? अब मैं हूँ, मुझे तो यार बड़ा अच्छा लड़का चाहिए, हाँ, कि अच्छा हो, है ना, अच्छा कमाता हो, उसकी सोच अच्छी हो। और लेकिन अगर आप हर एक चीज़ एक लड़के में ढूंढ रहे हो, जो चीज़ें आप ढूंढ रहे हो वो चीज़ें आप में भी तो होनी चाहिए ना। सामने से अगर मैं ये कहूँ भाई लड़का अच्छा हो, तो भाई मेरा अच्छा भी तो होना बनता है, मैं भी तो अच्छी रहूँगी तब तो लड़का अच्छा होगा। अगर मैं ही बेकार हूँ तो मैं लड़का अच्छा ढूंढ के क्या करूँगी? वो लड़का मेरे साथ रहने के लिए राजी ही नहीं होगा। अनुरूधाचार्य बहस बहस बहस, साला इतना रेप हो रहा है इधर, इतना ड्रामा हो रहा है, नाटक, वो सब नहीं किसी को सुनना है, वो सब नहीं लोगों को झेलना है। लोगों को दिखता क्या है? सॉफ्ट टॉपिक। अब मलिक फैमिली थी भाई, देखो मलिक फैमिली सबसे चर्चित फैमिली है यूट्यूब की और इंस्टा की, है चर्चित फैमिली, आई नो। और मैं सच बताऊं ना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो पूरी फैमिली ही नहीं पसंद है। बट फिर भी उन्होंने काली का जो रूप लिया उसके ऊपर कितना बड़ा बवाल हुआ, इतना बड़ा बवाल हुआ, जबकि मुझे नहीं लगता कि वो नेसेसरी था इतना बड़ा बवाल होना, करना ही नहीं चाहिए था, इतना बड़ा बवाल होना ही नहीं चाहिए था। लोगों ने इतना बड़ा बवाल किया, क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो एक काली माता का रूप उनने रख लिया। इसलिए मैंने इतनी वीडियोस देखी है लड़के लड़कियों को माताओं के रोल्स लेते हुए एंड उनकी वीडियो बनाते हुए, फोटो बनाते हुए। मैंने एक लड़की को देखा था, उसने काली माता का रूप लिया है, कई बार राधा रानी का रूप लिया है, और उसने एक बार तो लक्ष्मी जी का रूप लिया था और पार्वती जी का रूप लिया है। तो इसका मतलब ये है कि वो हिंदू है तो आप उसे कुछ नहीं बोलोगे, और अगर किसी मुस्लिम ने ऐसा किया तो आप उसे बोलोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अपनी सोच बदलने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैं ये कहती हूँ अगर एक फैमिली के लिए ऐसा है, अगर एक ऐसा नहीं कर सकता तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। जैसे मैं हूँ, अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो भाई सब ऐसा कर सकते हैं, सब। और अगर सब नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं भी नहीं कर सकती, वो मेरे लिए भी नहीं है। और मेरी ये सब बातें सुनकर मेरी मम्मी हंस रही है मेरे सामने बैठ के, पता है मुझे मैं सच बता रही हूँ। मतलब मैं आप लोगों को बस यही बोलूँगी यार कि आप लोग सच में यार क्यों ऐसा करते हो यार। मुझे ना, मैं सच में चाहती हूँ दिल से कि जो लड़कियां हैं ना वो आगे बढ़े। बट जो ये आजकल चल रहा है ना, ये जेंजीज का वर्ड चल रहा है ना, सिचुएशनशिप एंड रिलेशनशिप में सिचुएशन होना ज़रूरी है, एंड यहाँ ये वो लिविंग में रहना ज़रूरी है। क्या गलत है अगर हम लिविंग में रह के एक दूसरे को जान लेते हैं? भाई लिविंग में रह के एक दूसरे को जान लेते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिविंग में रहने का मतलब है कि आप एज अ हस्बैंड एंड वाइफ साथ रह रहे हो। लिविंग का मतलब है कि आप हर एक चीज़ शेयर कर रहे हो, हर एक चीज़ शेयर कर रहे हो। अगर आपको नहीं पसंद है कि लड़का कहीं, लड़कियों को नहीं पसंद है कि उसका पसंदीदा मर्द कहीं नहीं जाना चाहिए, उसका पसंदीदा मर्द सिर्फ उसको भाव दे, उसका पसंदीदा मर्द सिर्फ उसके साथ रहे, तो लड़का भी तो यही चाहता है ना कि उसकी पसंदीदा औरत सिर्फ उसके साथ रहे, सिर्फ उससे बात करे, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ रहे। और आप रिलेशनशिप में रह के अगर किसी और से बातें करते हो तो इसको क्या समझा जाए? अनुरुद्धाचार्य जी ने कहा कि आप अपना शरीर क्यों परोसते हो दूसरे को जब आप किसी रिलेशनशिप में हो। आप
आपको ऐसा है तो आप शादी कर लो। मैं तो यही कहूँगी कि यार प्लीज़ शादी कर लो। अगर आप लोगों को रिलेशनशिप में रहना है और आप लोगों को लिव इन में रहना है तो खास तौर से आप शादी कर लो। वैसे भी आजकल शादी का मजाक तो चल ही रहा है, डाइवोर्स एंड शादी, पता नहीं क्या ही चल रहा है यार दुनिया में, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब मुझे ऐसा लगता है यार नहीं होना चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होनी भी चाहिए। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें खराब हैं। मेरे अकॉर्डिंग अनिरुद्धाचार्य जी ने सही बोला, पूकी बाबा है यार वो। मुझे अच्छे, पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उनके उसमें गई हुई हूँ कि जहाँ वो कथा कहते हैं, मैं वहाँ गई हुई हूँ और उनके आश्रम में भी गई हूँ मैं। अच्छी जगह यार, अच्छा बोलते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी के लिए भी ग्रज रखना चाहिए। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला, अगर उन्होंने बोल भी दिया तो आप बनोगे नहीं। अब मुझे कोई ये कह देगा कि, मुझे क्या, किसी को भी कोई कुछ कह देगा, मैं बोल दूँ आप बेवकूफ़ हो, तो आप मेरे बोलने से हो कोई जाओगे? मायने कोई रखता है कि मैंने आपको बेवकूफ़ बोल दिया तो हाँ जी आप बेवकूफ़ हो गए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए मायने नहीं रखता है। तो भाई साहब आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। मैं जा रही हूँ कल घूमने। अब मैं वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मुझे फॉलो कर लो, लाइक करो, एंड प्लीज़ इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो। मैंने लिंक शेयर कर रखा है, मेरे बायो में लिंक है। बाय बाय, राधे राधे, सब अपना ख्याल रखना, बाय।